राधे राधे ठाकुर जी, आपको कुछ बताना था जी। 30,000 कोर्ट में डेट थी जब हमारी, मैं और मासी गए हुए थे, तो वहाँ पर एक लड़की आई थी, भाग कर आई थी घर से शादी करने के लिए क्रिश्चियन लड़के के साथ। किसके? क्रिश्चियन लड़का था उसके साथ। तो मासी काफ़ी देर से उसको नोटिस कर रही थी लड़की को, उनसे रहा नहीं गया, वो गई, उन्होंने उस लड़की, ब्राह्मण लड़की थी वो, उसका हाथ पकड़ के उन्होंने एक साइड ले जाकर उसको समझाया कि तू जो ये कर रही है ये ठीक नहीं है, ये लड़का देख, और कमाती है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, और सारे एटीएम कार्ड, उसका आधार कार्ड, सारे आईडी प्रूफ वो लड़का लेके घूम रहा है। तो मासी ने उसको काफ़ी उसको डांटा कि तू ये क्या कर रही है, तेरे को शर्म नहीं आती, तो अपने घर से भाग कर आई है, माँ बाप को जब पता चलेगा तो उनके ऊपर क्या बीतेगी, मतलब तेरे लिए ये लड़का इम्पोर्टेंट, काफ़ी उसको समझाया। उसको आई वो बात समझ में कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये मतलब लड़का क्रिश्चियन है, मेरा धर्म परिवर्तन हो जाएगा इससे अगर शादी करूँगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे यंगस्टर्स बैठे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप, वो लड़की वहाँ से भाग गई कोर्ट से, लड़के को वहीं पे छोड़ के वापस घर, और बाद में वकील लड़ा मासी से कि आपने मेरा क्लाइंट भगा दिया। मासी ने उसको भी झाड़ मारी अपने वकील को कि तुम्हें अपने क्लाइंट की पड़ी हुई है, इस लड़की की ज़िंदगी तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर ये शादी कर लेती आज इससे तो बर्बाद हो जाती सारी ज़िंदगी के लिए। और लड़का कुछ भी नहीं करता था, बिल्कुल आवारा लड़का एक नंबर का वो। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस टॉपिक पे कुछ बोलिए, क्योंकि आप यहाँ यंगस्टर्स काफ़ी बैठे हुए हैं, लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। कितनी अच्छी, इसको कहते हैं समाज सेवा। कोर्ट में से मुसीबत को भगा दिया, ये है समाज सेवा। और वाकई सही है, वकील तो कह रहा मेरा क्लाइंट भगा दिया। और सच यह है कि लोगों को तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है, मरते हो तो मरो। और आजकल टीवी चैनलों पर भी आप देखते हैं बहस होती है तो सिर्फ उन बच्चों के पक्ष में होती है जो घर छोड़ के भाग जाते हैं। कोई भी ये इस बात पे बहस नहीं करता आखिर उन माँ बाप क्या करें जो इन बच्चों को पालते हैं, पैदा करते हैं, संभालते हैं। आखिर उन माँ बाप के ऊपर कोई डिस्कस क्यों नहीं करता? हमारे भारतीय कल्चर क्या है, हमारी भारतीय सभ्यता क्या है? क्या भाग के शादी करना हमारा कल्चर है? अन्य बिरादरी में शादी करना हमारा कल्चर है? इसके लिए माँ बाप पैदा करते हैं हमको। हम सोच टीवी चैनलों पर बहस इसी बात पे होती है, अरे साहब जिंदगी खुद की है, वो उनको जो करना है करने दो, ऐसे कैसे करने दें? उनके मन में आ गया हम तो सबको खाएंगे, जो भी हमारे आगे आ जाए हम तो सबको गोली मारेंगे। ये संभव है क्या? हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की मान मर्यादा भी रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप सोचें कि मेरी लाइफ है मैं कुछ भी करूं, ऐसा नहीं होता है। मैं भी अनैतिक काम करूं तो आप लोग खड़े हो जाएंगे, महाराज आपको ये शोभा नहीं देता, आप ये मत कीजिए। लेकिन हम 18-19 साल उस बच्चे की उम्र है और उससे कहते हैं आप जो चाहे करो, अपने माँ बाप को खून के आंसू रुला दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर बहन बेटी से एक ही प्रार्थना करूंगा, कोई भी एक भी ऐसा स्टेप मत उठाइए कि तुम्हारे एक गलत स्टेप की वजह से तुम्हारे माँ बाप, भैया, तुम्हारी पूरा परिवार, फैमिली सिर्फ जीवन भर रोती रहे और किसी को मुंह ना दिखा सके। शहरों में रहने वालों के लिए बात बहुत छोटी है, पर हम जैसे लोगों के लिए छोटी बात नहीं, गांव में रहने वालों के लिए बहुत बड़ी बात है। हमारे यहां तो कुछ ऐसा हो जाए गांव में तो लोग उसे बिरादरी से निकाल देते हैं, और निकाल इसलिए देते हैं कि एक तेरे बच्चे की गलती की वजह से कहीं ये गलत प्रचार ना हो जाए और सारे बच्चे गलत दिशा पर न चले जाएं, इसलिए उससे कहते तू दूर जा। तेरे एक बच्चे की वजह से सब में गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए, चाहे वो बेटी हो या बेटा, दोनों में से कोई हो। बेटा भी गलत काम करे तो उसे भी बिरादरी से निकाल देते हैं। लेकिन आजकल ये बात तो हम लोग नहीं कर सकते, पर इतना जरूर करेंगे कि हमको चाहिए मान मर्यादा में रहें, समाज की सभ्यता में रहें। चरित्र किसको कहते हैं? आज के युग में हम लोग सबसे हाथ मिलाते हैं, हम सबसे हक करते हैं, रात रात भर हम बातें करते हैं,
क्या ये हमारा चरित्र है? चरित्रवान कहलाए जाएंगे हम? जवाब दो। जिस भारतीय परंपरा में एक को छोड़ के किसी को स्वप्न में नहीं देखना, उसी भारत परंपरा में हम लोग ये सब कर रहे हैं। चलिए हम ज्यादा आपसे नहीं कहेंगे, हम इतना कहेंगे अपने माँ बाप के सम्मान का ध्यान रखें, उनकी इज्जत का ध्यान रखें, बेटी हो या बेटा। बेटों से भी निवेदन है, आपको भी मान मर्यादा पूरा ध्यान रखना है। अगर आपको कोई ऑफर दे के भाग के चलें शादी कर लें, बिल्कुल भी नहीं। किसी की बहन बेटी से ये सब गलत काम हरकत, अभी आपकी पढ़ने लिखने की उम्र है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो, जीवन में सक्सेस हो, और जहां माँ बाप कहें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की देखकर अपनी शादी करो और अपने जीवन को सुमार्ग पर लेकर चलो। और गलती से भी भाग के शादी मत करो। अगर गलती से भी आपने भाग के शादी की तो आपको आशीर्वाद तो नहीं मिलने वाला माँ बाप का, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला, बल्कि माँ बाप की बद्दुआ ही मिलेंगी। और अगर माँ बाप की बद्दुआ मिली तो आप समझ सकते हैं जीवन में आप कभी खुश नहीं रहने वाले, कभी नहीं। इसलिए सम्मान करें अपने माँ बाप के, सम्मान का, माँ बाप के प्यार का। बोलो राधे राधे।